आज हमारे डॉक्टर नंदनी जो डिस्ट्रिक्ट नोडल अफसर हैं, जो वर्ल्ड बाइपोलर डे मनाया जा रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि ये जो बीमारी की जो पहचान है, इनके मरीजों को पहचान करके जल्दी से जल्दी क्वालिफाइड डॉक्टर से दिखाएं और इसका इलाज शुरू करें। इसमें जादू टोना और किसी अंधविश्वास में ना पड़ना चाहिए, क्योंकि अगर मान लें अंधविश्वास में जादू टोने में पड़ जाता है तो उसको बीमारियां बढ़ जाती है, उसको ठीक करने में बड़ी दिक्कत आती है। खुद मरीज भी को नुकसान होता है, उसको फैमिली को भी नुकसान, तो समाज को भी नुकसान होता है। ये जो बीमारियां बहुत ही कॉमन है, लगभग 4% जो है डॉक्यूमेंटेशन जो पेशेंट हैं उनको ये बीमारियाँ हो रही है। तो आपके द्वारा मैं लोगों से प्रार्थना करूँगा कि हमारे भिवानी में डी एडिक्शन सेंटर और साइकेट्रिक ओपीडी चलती है, आईपीडी की भी सुविधा है, और समय समय पर जो हमारे अब जो 31 वार्ड में हैं टीबी के एलिमिनेशन में और विलेज में भी लगाएंगे, उसमें भी हमारा एक काउंसलर जाया करेगा। तो जो भी पेशेंट है इसके विचारों से, एक्टिविटी से जिसको कोई दिक्कत हो रही है, अकेला और फ्लैक्चुएट हो रहा हो दिमाग, तो उसमें आकर के डॉक्टर नंदनी के रूम में आकर के दिखाएं और उसकी सेवा का फायदा उठाएं। पारिवारिक को लेकर के भी इंसान बहुत परिस्थितियां अलग अलग होती है, तो ऐसे में इस तरह के सिम्टम्स देखे जा सकते हैं। देखिए, आपने बताया अंधविश्वास, विश्वास हमारा रियल होना चाहिए, अंधा नहीं होना चाहिए। इसके लिए जो सच्चाई है वो बाद में पता तो लगती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। इसी को मद्देनजर रखते हुए समय समय पर आज गोष्ठी की गई है, जिसमें बहुत सारे मरीज आए हैं, बहुत सारे लोग आए हैं, और आपसे भी प्रार्थना करूंगा कि लोगों में अवेयर बनाएं कि भिवानी में डी एडिक्शन स्टार्ट हो रहा है। हमारी ओपीडी है, आईपीडी है, और जहाँ पर भी काउंसलिंग होती है उसमें हमारे जो WHO की डेफिनेशन है, जो स्वस्थ रहने की, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली हेल्दी हो तो ही उसको हम स्वस्थ मानते हैं। हम मेंटली बिना हेल्थ के, स्वस्थ हुए बिना फिजिकल हेल्थ की अचीवमेंट नहीं कर सकते। तो पहला जो हमारा पड़ाव है वो मेंटली हेल्थ ज़रूरी है। इसमें यही है कि पेशेंटों को, हर व्यक्ति को अपने समय पर सोना चाहिए, सोशल मीडिया से दूर रहें। हम अपने जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनकी जीवन में उनकी अच्छी शिक्षाएं लें और शिक्षा लेकर के उसको अपने लाइफ में अपनाएं ताकि उसका रिजल्ट आए। हमारे जो ऐसी प्रॉब्लम के हैं 20 से 40 पेशेंट आ रहे हैं और बहुत लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। इसमें जितने भी तरह का एडिक्शन है उसको डी एडिक्शन की भी दवाइयाँ दी जा रही हैं। जो इसमें सुधार किए हैं समय के अनुसार, हमारे एट प्रेजेंट 10 बेड हैं, लेकिन मेडिकल कॉलेज खुल गया है तो उनका भी अपना प्रोफाइल होता है कि वो भी अपना वार्ड और सेंटर खोलेंगे। तो भिवानी में आने वाले समय में हेल्थ फैसिलिटीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। एडिक्शन सेंटर में कितने लोगों ने अब तक नशे को छोड़ा है? इसमें कम से कम 150-200 आदमियों ने नशा छोड़ने की इसमें पहल करी है, जो कि अभी भी ऑन ट्रीटमेंट हैं। और हम तो चाहते हैं कि हमारे जो भिवानी है उसमें जितने भी लोग हैं नशे के आदी हैं, नशा जो है अब दारू का हो सकता है, सुल्फा गांजा है, दवाई का हो सकता है, धुम्मे का हो सकता है, तो जितने भी तरह के नशे हैं वो शरीर को प्रभावित करते हैं और वो खुद का ही नहीं और पूरा परिवार को प्रभावित करते हैं। तो इसको हम शरीर से छुटकारा पाने के लिए इसमें नशे से तो हम इसकी सेवाएं लें और इसके डॉक्टर नंदनी पे आकर के ओपीडी और जरूरत पड़े तो आईपीडी की सेवाएं लें। सरकार भी इसमें काफ़ी सहयोग कर रही है, मुहिम चला रही है लगातार। नशा कहीं ना कहीं काफ़ी हरियाणा में भी बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे में आप भी क्या फील करना चाहेंगे नशे से दूर? मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि हमारा जो शरीर है बहुत कीमती है। इस शरीर को आप समाज निर्माण में लगाएं, इसको खराब ना करें। हमारा जो शरीर का सबसे अभिन्न अंग है वो दिमाग होता है, और ये नशा है वो दिमाग को कंट्रोल करके उसको डिसीजन लेने में, सही और गलत में फैसला नहीं करता, और हमारे जो एक्शन हैं वो ही प्रभावित होते हैं। तो उससे जो भ्रांतियां हैं उसको ठीक करने के लिए पहले आदमी सोचे कि मैं इसको ठीक होना चाहता हूं, और फिर सही आदमी से सलाह लेकर के इसका इलाज करवाए। उसके जो इफ़ेक्ट हैं डी एडिक्शन के बाद उसके वॉश आउट हो जाते हैं और पूरा स्वस्थ हो जाता है व्यक्ति। ये पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक डी एडिक्शन सेंटर बना हुआ है, इसके लिए लाइसेंस की ज़रूरत होती है। 2023 में ही हमारा भिवानी बनाया, तो तकरीबन जो पुराने डिस्ट्रिक्ट हैं, जो नए डिस्ट्रिक्ट है जैसे घासी है, दादरी है, इनको छोड़ करके बाकी सभी में डी एडिक्शन सेंटर है। मेरा नाम डॉक्टर नंदिनी लांबा है।
मैं भिवानी में न्यूरोसाइकाइट्रिस्ट हूँ और आज 30 मार्च को वर्ल्ड बाइपोलर डे हर साल विश्व में मनाया जाता है। तो मैं मीडिया के माध्यम से वर्ल्ड बाइपोलर जो इलनेस है उसके बारे में थोड़ा सा जागरूकता के बारे में फैलाना चाह रही थी। बाइपोलर इलनेस डिसऑर्डर एक मानसिक बीमारी है और इसमें तेजी और उदासी दोनों तरह की लहरें आती हैं और ये इसका इलाज संभव है। इसमें दवाइयों के द्वारा और काउंसलिंग के द्वारा इलाज किया जाता है। कैसे देख रहे हैं भिवानी में पहले सुविधा उपलब्ध नहीं थी, अब डॉक्टर्स भी तो ऐसे में कैसे मरीज आ सकता है, तो किस तरह के मरीजों के सिम्टम्स देखे जाते हैं, किस तरह की सेवाएं अपनी जा रही हैं? जैसे कि नाम ही इसका बाइपोलर अफेक्टिव डिजीज़ है, डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, दो तरह की लहरें होती हैं। एक होता है तेजी, जिसको हम कहते हैं मेनिया। आप देखेंगे कि इंसान को नींद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ज़्यादा बोलेगा, उत्तेजित हो जाएगा, बड़ी बड़ी बातें करने लग जाएगा, तो हम उसको तेजी की लहर कहते हैं। दूसरी तरफ दूसरी लहर होती है उदासी की, डिप्रेशन जिसको हम कहते हैं, कि उसको नींद नहीं आएगी या बहुत ज़्यादा आएगी, भूख नहीं लगेगी, नहीं तो बहुत ज़्यादा लगेगी, रोने लग जाएगा। और टाइम से अगर इलाज नहीं होता तो यह इंसान उसको सुसाइडल